तो यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पर मुझे क्या बेनिफिट हुआ जो कि मेरे यहाँ पर काम आया। वेलकम गाइस टू माय अनदर व्लॉग एंड इस वीडियो में मैं आपसे ये सब शेयर करूँगा कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना है तो उसके लिए आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक जगह से मूव होते वक्त। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है मोहित धीमान। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा कि मैं जहाँ पर जॉब किया करता था वहाँ से मुझे यहाँ पर क्या बेनिफिट हुआ है। मैं फ़िलहाल पहले लंदन में रहता था, लंदन में ऑक्सब्रिज, एंड वहाँ से मैं मूव हो चुका हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लेस्टर में। तो यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे, अगर आप किसी जगह पर मूव होते हैं किसी भी अदर जगह पर, ज़रूरी नहीं है कि वो लेस्टर हो, बर्मिंघम हो, या आप कहीं पर भी मूव होते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ वहाँ पर लंदन में कोबम में केएफसी में काम करता था, और वहाँ पर मुझे क्या बेनिफिट हुआ जो कि मेरे यहाँ पर काम आया। तो सबसे पहले आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर भी काम करें वो एक अच्छा माहौल आप क्रिएट कर पाएँ, लाइक गुड टीम मेंबर हों आप, और सारा काम अपना जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आप उसे प्रॉपर तरीके से आप कर पाएँ। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, शायद वो आपकी ये जानकारी आपको आगे जाकर काम आए, या जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वो काम आए। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक ऐसी जगह पर जॉब करें, जब आप नए आते हैं यहाँ पर आप ऐसी जगह पर जॉब कीजिए जहाँ पर जैसे कि केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, या और भी रेस्टोरेंट्स हैं, टपोरी हो गया, एल मैक्सिकानो है, यहाँ पर स्टारबक्स है। तो आप ऐसी जगह पर जॉब ट्राई कीजिए जब आप आते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप वहाँ पर काम करते हैं तो अगर आपको कोई गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको स्टारबक्स या अदर इसी रेस्टोरेंट्स में आपको मिल रहे हैं कुछ 1 पाउंड कम मिल रहा है, और अगर आप अदर जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिल रहा है 1 पाउंड फालतू एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो ये यहाँ पर काम करोगे ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। अब मुझे इंस्टेंटली वहाँ से मूव होना पड़ गया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिस वजह से मुझे वहाँ से मूव होना पड़ गया था। तो मैं यहाँ पर लेस्टर में इस टाइम मूव हुआ हूँ, और मैंने आते ही मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं वहाँ पर जितना भी मैंने काम किया, और वहाँ पे जो मैंने काम किया उसको देखते हुए मैनेजर ने मुझे एक रिकॉग्नाइज्ड कार्ड दिया था, जो कि मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक रिकॉग्नाइज्ड कार्ड होता है जो कि एक मैनेजर द्वारा आपको दिया जाता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम करें तो वहाँ पर आपको ये दिया जाएगा, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं और आपको ये कार्ड मिल जाता है मैनेजर के थ्रू, ये कार्ड केएफसी के थ्रू दिया गया है, ये अलग अलग मैकडॉनल्ड्स वगैरह में अलग अलग तरह से दिया जाता है। हो सकता है वो एक बैच के थ्रू दिया गया हो सकता है वो अलग तरीके से दिया गया हो, या कुछ आपको ट्रॉफ़ी वगैरह दी गई हो, जैसे इंडिया में होता है ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक। सो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने जैसे ही वहाँ पर काम किया तो मुझे एक रिकॉग्नाइज्ड कार्ड मिला था कि मैंने सुपर फास्ट तरीके से वो चीज़ मैनेज की है। तो जैसे ही मैंने वो मैनेज किया और मुझे वो कार्ड मिला, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर मूव होना पड़ गया था बाय सर्कमस्टांसेस। तो मैं यहाँ पर मूव हुआ, और मैंने सबसे पहले जो चीज़ मेरी स्किल्स में थी, मेरी स्किल्स लिस्ट में थी, तो मैंने वही चीज़ ट्राई की, क्योंकि अगर मैं अदर जॉब में जाता तो मुझे लगता है यार ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, या फिर कोई न्यू बंदा ना हायर नहीं कर पाता आपको अगर आप कहीं पे न्यू जगह जाते हो। लेकिन आप सेम रेस्टोरेंट में अगर जाते हो तो आप वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि मुझे ये सब ऑलरेडी आता है। तो मैं जैसे ही अपने वहाँ पे यहाँ पे कोबम से मैंने काम करके लेस्टर में मूव हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक केएफसी में गया जो मेरे नियर बाय एरिया के पड़ता है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर यहाँ पर आया, मैंने मैनेजर से सीधा बात की, आप कभी भी टीम मेंबर से बात मत करना। जैसे कि आप कहीं पे जॉब के लिए जाते हो तो आप वहाँ पूछते हो कि इज़ देयर एनी वैकेंसी अवेलेबल फॉर दिस जॉब, तो वो आपको ना ही करेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ हर टीम मेंबर, हर रेस्टोरेंट का टीम मेंबर ये चाहता है कि आपको आर्स देने की बजाय वो मुझे ही आर्स दे दे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, आप सीधा वहाँ पर जाइए और उनसे ये बात कीजिए कि मुझे मैनेजर से बात करनी है।
तो मैनेजर ही आपको बताएगा कि रियलिटी बताएगा कि वहाँ पर जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये आपको ये नोट करनी है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो मैनेजर से बात कीजिए, जैसे मैंने किया। मैंने वहाँ पर मैनेजर से बात की और मैनेजर को पूछा कि यहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको पहली बार ये बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कुछ ऐसा होगा जो आप उनको एक कॉन्फिडेंस दिला सकें कि हाँ, आप उनकी टीम वर्क के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं और आपने वो रोल पहले ही प्ले किया है कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, तो आप उनको ये टीम मेंबर का रोल प्ले करके दिखाएं कि मैंने ये काम किया है। तो उसने मुझे उस रेस्टोरेंट में तो नीड नहीं थी, लेकिन उसने भी मेरा एक नंबर नोट कर लिया कि अगर इफ़ एनी नीड इन फ्यूचर सो आई विल कॉल यू। सो मैंने कहा ओके। लेकिन उसने मुझे एक रेस्टोरेंट का रेफरेंस दी, वो नियर बाय ही था, कुछ माइल्स आगे चल 1.2 माइल्स आगे चलकर था कि भाई वहाँ पर KFC है, अगर वहाँ पे नीड होगी तो वो आपको हायर ज़रूर करेंगे। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर बातचीत की। तो मैनेजर ने मुझे वेट तो कराया, 45 मिनट्स वेट तो कराया, बट वो मेरा वर्थ इट हुआ कि मैंने उससे बात की। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हमें कुकिंग के लिए चाहिए या फिर टीम मेंबर के लिए चाहिए। तो उसने मुझे सारी बात बताई। अब मैंने मुझे जॉब की नीड थी, तो मैंने एकदम उसको हाँ कर दी कि भाई आई नो कुकिंग, बिकॉज़ मैंने कुकिंग की थी KFC में। यार अगर आप काम करते हो तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने वो काम किया हुआ है। तो वो आगे जाकर सीधा डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुझे काम आता है। तो उसने फिर भी मुझे थोड़ा शक की निगाह से देखा कि काम किया है, बट मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो मैं कैसे उसको बता सकता हूँ। मैंने उसको साथ ही अपने जो मेरा एक टीम एप्लीकेशन की वो होती है, एप्लीकेशन होती है कि जहाँ पर आपका सारा बायोडाटा होता है कि आपने क्या रोल प्ले किया है टीम मेंबर में, कहाँ आप काम करते थे, आपकी पे स्लिप्स आती थी, आपकी कितना पे वेज था। तो मैंने उसको सारा कुछ दिखाया और उसके बाद वो पिक्चर भी दिखाई जिसमें मुझे कि अवार्ड मिला गया था। मैंने वो पिक्चर उसे दिखाई तो ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम, बिकॉज़ मैंने वो काम किया और मुझे वो काम करके मुझे वो अवार्ड मिला फ्रॉम द मैनेजर। ओके। तो उसके बाद मैंने वो उसको अपना प्रैक्टिकली वो भी दिखाया जो कि मुझे कार्ड मिला था। तो उस चीज़ का इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा दोस्तों कि जब उसने वो देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसने मुझे कहा कि हम हायर कर रहे हैं, तो हमें ऐसे ही एक टीम मेंबर की नीड है कि जो हमारा काम संभाल सके। तो उसने मुझसे पूछा कि आपको ये आता है, आपको कुकिंग आती है, प्रोसेस आपको सारा पता है, आपके पास यूनिफॉर्म है या फिर क्या है, आप मुझे बताइए। तो मैंने उसको सारा बताया कि हमारा जो एरिया था वो वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एरिया था, वहाँ पर बहुत बिज़ी रहता था, तो मुझे वो सब आता है काम। तो कोई वो नहीं है नीड कि आप मुझ पर सारा अटेंशन दें इस बात की कि भी मेरे को काम सिखाना है या फिर कुछ भी। जो मुझे लिटिल बिट कन्फ्यूज़न थी वो मैंने उनको क्लियर कर दी कि मुझे ये सब नहीं आता, क्योंकि मैंने मिड ऑफ द हाउस और एंड ऑफ द हाउस किया है मैंने, तो मैंने ये सब किया है। तो वो इम्प्रेस हुआ और उसने मुझे हायर किया। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब एक ही था कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं आप इतना अच्छा काम कीजिए कि आप ये मत सोचिए कि यार मेरी छुट्टी 6 बजे होने वाली है, मेरी छुट्टी 7 बजे होने वाली है, और आप उसके ज़रिए कि 1 घंटा रह गया यार मैं निकाल लूँ। आप जितना हो सके तो अपने मैनेजर के, अपने टीम मेंबर्स के आप करीब होइए। करीब होने का मतलब ये है कि आप उनसे हंसी मजाक भी कीजिए, थोड़ा आप फ्रेंडली बिहेव कीजिए उनसे कि हाँ, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप किस तरीके से हैं या फिर जो भी है। तो आप उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि आप मैनेज कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने काम किया था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी एरिया है। अगर आप जानते भी हो, अगर जो स्टूडेंट्स यूके में रह रहे हैं, अगर उन्होंने कभी कोभम में काम किया है तो आप जान चुके होंगे कि भाई मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो वीकेंड्स पे ऑलमोस्ट 25,000 इज़ नॉर्मली सेल ऑफ द कोभम सर्विसेज। तो आप ये सब ध्यान कीजिए और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ अच्छा गेन कीजिए, आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और जो आपको काम कहते हैं, जैसे आप काम कर रहे हो किसी भी रेस्टोरेंट में,
तो कोई आपको कह देता है कि आपको ये काम करना है, ये काम भी सीख ले भाई, तू ये काम भी सीख ले, तो आप उसको ना मत कीजिए, आप उस पे काम कीजिए, आप वो सीखिए, क्योंकि वो जो सीखा हुआ है ना वो दोस्तों वो आपके बहुत काम आएगा इन इमरजेंसी, अगर आपको कहीं पे मूव होना पड़ गया तो यहाँ पर मैं, ये तो रही एक जॉब की बात। तो दूसरी बात ये आती है कि जहाँ पर जैसे आप एक एरिया से मूव होना है दूसरे एरिया में, ठीक है, तो पहले आप वहाँ पर ये सर्च कीजिए कि क्या आपने जहाँ पर काम किया है वहाँ पर इस चीज़ की डिमांड है या नहीं है, या आपने जिस रेस्टोरेंट में काम किया है उसकी कोई ब्रांच हो, कोई फ्रेंचाइजी हो, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कुछ इंडियन रीजन्स के लोग रहते हैं वहाँ पर, नहीं रहते, क्योंकि आपको ये एरिया थोड़ा आपको संतुष्ट बनाएगा इस बारे में कि आपका कोई अपना आपके साथ है, तो आप मेंटली थोड़ी रिलैक्स रह सकते हो अगर आप बाहर हो तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर अपनी इमेज को अच्छा बनाएं, और क्योंकि ये इन इमरजेंसी आपको ज़रूर काम आएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर लविंग मी, एंड आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। जय श्री राम दोस्तों।